हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक ले आई हूँ दैट इज व्हाट आर द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू मेक योर स्टार्टअप सक्सेसफुल। आज के इस डिजिटल रेवोल्यूशन में भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो कि खुलते हैं और वो बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, मार्केट में सही तरीके से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स समझेंगे जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कि फेमस कंपनी होगी, एप्पल हो गया, इंस्टा, फेसबुक हो गया, पेपाल हो गया, हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि क्या ऐसे स्टेप्स है, क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिसके हेल्प से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे करंट सिनेरियो की, जिसका जो आज का करंट सिनेरियो इस डिजिटल रेवोल्यूशन में भी 60% ऑफ द बिजनेस फेल हो जाते हैं। जो स्टार्टअप आइडियाज होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सिर्फ 40% ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, जिसमें 30% आपका अनप्रॉफिटेबल होगा, आपका 30% क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये ह्यूज प्रोपोर्शन आप देख रहे हैं, ह्यूज प्रोपोर्शन स्टार्टअप बिजनेस आइडिया लेके आता है लेकिन वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम ऐसे जानेंगे, कुछ स्टेप्स जानेंगे जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेप के बारे में, दैट इज डिटरमाइन योर बिजनेस कॉन्सेप्ट। डिटरमाइनिंग योर बिजनेस कॉन्सेप्ट से मतलब ये है कि जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि ये बेसिकली उसी तरीके से काम करता है, जिस काम में मन लगता है वो काम करना चाहिए। जैसे कि आपका एरिया ऑफ करना है, जैसे कि आपको क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके लिए करना है, क्या क्या तरीके हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा ताकि आपका जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से फ्रेम हो पाए। नेक्स्ट अगर हम स्टेप की बात करेंगे, रिसर्च योर कॉम्पिटिटर एंड मार्केट। यहाँ पे आपको बेसिकली रिसर्च करना है अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, मार्केट के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, कि किस तरीके से अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठाना है तो बिफोर गोइंग टू मार्केट आपको ये सारी रिसर्च करके रखनी पड़ेगी। जिसमें सबसे पहला है आपका प्राइमरी रिसर्च। इसमें आप सोर्स से आप ना क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जिसका पहला जैसे क्वेश्चनएयर हो गया, सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, इसके हेल्प से आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम की बात करें, दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। इसमें क्या होता है, आप कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, कोई रिसोर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे सेंसस डाटा हो गया, ऑनलाइन मीडियम हो गया, यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है, वहां से आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को निकालते हैं और यूज करते हैं। लास्ट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है। यहाँ पे सिर्फ अपना स्वॉट एनालिसिस ना करके हमें कॉम्पिटिटर का भी स्वॉट एनालिसिस करना है। क्यों? क्योंकि जैसे उनकी जो वीकनेस है वो आपके लिए क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। वो जो जिस चीज में वीक है आप उस चीज को अच्छा करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, दैट इज क्रिएट योर बिजनेस प्लान। यहाँ पे बिजनेस प्लान जो होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आप कह सकते हो कि स्टेज है जहाँ पे आपका प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हो, अच्छी तरीके से काम करते हो, जिसमें आप इंक्लूड करोगे आपका विजन्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका मार्केटिंग एनालिसिस क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, आपका इवैल्यूएशन करते हो, प्लानिंग करते हो कि आपको ये चीजें इंक्लूड करनी है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, दैट इज फंड योर बिजनेस। अगर आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है, अगर आप अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ आए हैं लेकिन आपके पास फंड नहीं है भाई, तो आप अपना स्टार्टअप आइडिया आप सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, मार्केट में नहीं ला पाएंगे। तो फंड को रेज करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला आपका इंटरनल फंडिंग इंक्लूड्स, इसमें आपका पर्सनल सेविंग, क्रेडिट कार्ड और फंड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड क्लोज वंस आपके इंक्लूड होंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने फंडिंग को रेज कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटर्नल फंडिंग, एक्सटर्नल फंडिंग में सबसे पहला आपका स्मॉल बिजनेस लोन आ जाएगा। स्मॉल बिजनेस लोन में बेसिकली होता ये है कि जैसे हमारा स्टार्टअप इंडिया आइडिया है, हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसके थ्रू आपको 50,000 से 10 लाख तक का लोन आराम से मिल जाएगा अपने स्टार्टअप आइडियाज पे, वहां से आप फंड रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेंचर कैपिटल की, वेंचर कैपिटल बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कंपनीज होती है जो आपके स्टार्टअप आइडिया पे, जैसे शार्क टैंक हो गई, आपके स्टार्टअप आइडियाज पे क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिटेबल है, उनको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्राउड फंडिंग की, क्राउड फंडिंग एज एन डोनेशन बेस्ड होता है, जिसमें आप मल्टीपल लोगों से डोनेशन लेते हैं और अपने फंड को रेज करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप की बात करें, गेट योर बिजनेस राइट बिजनेस टूल। यस एग्जैक्टली, अगर आपके पास सही बिजनेस टूल नहीं है तो आपका बिजनेस सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। जिसमें सबसे पहला बिजनेस टूल जैसे आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस को मैनेज करता है, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कस्टमर से कैसे रिलेशनशिप मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से ट्रैक की जा रही है सेल्स, कस्टमर का डाटा, कस्टमर को क्या सर्विस दी जा रही है, किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, मेंटेन रखना है डाटा को। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जो जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, किस तरीके से उसे प्लान कर रहे हो, किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्या ट्रैकिंग है, आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से उनको टास्क दे रहे हैं, कैसे आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर, आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपका कस्टमर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहता है, ईएमआई लेना चाहता है, या डिफरेंट मीडियम के थ्रू, जैसे फोन पे हो गया, आपका पेटीएम हो गया, आपका पेपाल हो गया, ये सारे मीडियम के थ्रू पेमेंट करना चाहता है, तो आपके पास मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस होने चाहिए ताकि पॉइंट ऑफ सेल परफॉर्म हो सके और कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, जो लास्ट स्टेप है हमारा, दैट इज मार्केट योर बिजनेस। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसके थ्रू आप मार्केट कर सकते हो अपने बिजनेस को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केटिंग सही से नहीं हुई तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं वर्क करेगा। जिसमें सबसे पहला आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बेसिकली क्या करते हो आप, जो भी बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कंपनीज उससे क्या करती है, कोलैबोरेट करती हैं ताकि उनके ब्रांड को वो प्रमोट कर सके और आपकी सेल बूस्ट हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वायरल मार्केटिंग की, वायरल मार्केटिंग में आप यहाँ पे नेटवर्क का यूज करते हैं, सोशल नेटवर्क का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज मोबाइल मार्केटिंग। आज के टाइम पे 60% 70% जो हमारा पॉपुलेशन है वो स्मार्टफोन यूजर है। स्मार्टफोन की हेल्प से आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं। नेक्स्ट इज रेडियो एंड टीवी एड्स। आप टीवी में ऐड दे सकते हो, रेडियो में ऐड दे सकते हो। बेसिकली ये ट्रेडिशनल मेथड हो चुके हैं, आज के टाइम पे इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ इनसे फिर भी सेल जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड में होता बेसिकली ये है कि डिजिटल इमेज को हम डिस्प्ले करते हैं एक बड़ी सी कंप्यूटराइज स्क्रीन पे, जो आपके ऑडियंस को क्या करती है, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंगेज करती है, आपके उनका इंगेजमेंट बढ़ाती है। तो ये इस कस्टमाइजेशन यहाँ पे आप क्या करते हो, आप एक बेसिकली ये क्या है, एक प्रोसेस है अपनी क्वालिटी को, अपनी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने का, अपने ट्रैफिक को जनरेट करने का अपनी वेबसाइट पे थ्रू डिफरेंट सर्च इंजन। तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट अगर पे पर क्लिक की बात करें, पे पर क्लिक में दो चीजें आती है, एक एडवर्टाइजर होता है, एक पब्लिशर होता है। एडवर्टाइजर जो पेमेंट करेगा पब्लिशर को जब भी उनके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक होगा, जब भी उनके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक होगा उसकी बेसिस पे एडवर्टाइजर पब्लिशर को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ये भी बहुत फेमस मार्केटिंग है जो कि आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रही है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डेट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, कंटेंट मार्केटिंग जहाँ पे कंपनीज बिजनेस अपने आर्टिकल्स देती है, अपने वीडियोस देती है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है और अपने ट्रैफिक जनरेट करती है। हाँ बेसिकली आपका जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी वर्किंग से अलग नहीं होना चाहिए, ये मेन चीज है, आपकी वर्किंग आपके कंटेंट को सेटिस्फाई करे। देन अगर हम बात करें ईमेल मार्केटिंग की, जैसे कि आप जानते हैं ईमेल मार्केटिंग में आप कहीं से भी मान लीजिए सामान लेने जाएं, मान लीजिए मैंने शॉपर स्टॉप से ले लिया, तो वो क्या करते हैं, वो आपको बेसिकली अगर आपके प्रोडक्ट, उनके पास नया प्रोडक्ट आया, कोई चेंजेस हुआ, वो आपको टाइम टू टाइम ईमेल करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट के, अपने चेंजेस के बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं। मान लीजिए आपका बर्थडे आ गया तो बर्थडे विशेस भी आपको भेजते रहते हैं,
आपको स्पेशल ऑफर देते हैं ईमेल के थ्रू कि आप आइए हमारे यहाँ सेल कीजिए, हमारे यहाँ सामान खरीदिए, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह भेजने की ईमेल के थ्रू आपको अपडेट कराते रहते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे मीडियम है जिसके थ्रू आप मार्केट कर सकते हैं और अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे अपना वीडियो लेके आ सकती हूँ। और थैंक यू सो मच।